मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनु हरि। आज का प्रश्न है, शंख बजाने से क्या लाभ होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर, सभी देव पूजाओं में शंख ध्वनि करने की परंपरा है। शास्त्रों में लिखा है कि शंख ध्वनि सुनकर सभी देवता तथा दैवी शक्तियाँ उस स्थान पर उपस्थित हो जाती है। शास्त्रों में शब्दों को ब्रह्म माना गया है। सब व्यक्तियों, शब्दों, ध्वनियों की अपनी अपनी विशेषता है। एक आदमी वही शब्द बोलता है तो कटु लगता है और दूसरा बोलता है तो मधुर लगता है। कोई वाद्य बजाता है तो लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। ध्वनियों में आकर्षण तो होता है। यदि शंख ध्वनि से देवताओं में हलचल मचती हो तो कोई आश्चर्य नहीं। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध में तो अर्जुन को विजयश्री मिली। वस्तुतः श्री कृष्ण ने ही शंख की महत्ता संसार में प्रकट की है। जब उज्जैनी संदीपन आश्रम में कृष्ण अपना स्वाध्याय पूरा कर चुके तो गुरुजी से गुरु दक्षिणा मांग लेने का आग्रह किया। संदीपन ऋषि ने अपनी पत्नी के आग्रह पर गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभा क्षेत्र में हमारा एकलौता पुत्र खो गया था, न जाने समुद्र में डूब गया, कहा गया हमारा पुत्र वापस लाकर ले दीजिए। श्री कृष्ण प्रभा क्षेत्र गुजरात गए। वह समुद्र में शंकासुर दैत्य को हाथ से दबाकर पूछा कि हमारे गुरु का पुत्र कहाँ है। उसने कहा कि वह तो यमराज के पास है। शंकासुर को दबाकर मारने से उसकी अस्थियां समेटकर शंखाकार हो गई। वही पाला शंख बना, जिसका नाम पांचजन्य पड़ा। वही शंख ध्वनि करते हुए कृष्ण यमपुरी पहुँचे। शंख ध्वनि सुनकर सभी यमलोक के बंधक जीवात्मा मुक्त हो गए। उनमें गुरुपुत्र भी था। उसे लेकर कृष्ण ने गुरु दक्षिणा दी। हिंदू धर्माचार्यों की मान्यता है कि शंख ध्वनि से पाप दूर भाग जाते हैं और कान पवित्र होते हैं। मन एकाग्र हो जाता है, धर्मवार्ता सुनने में आनंद आता है तथा सुषुप्त मानव शक्तियाँ जागृत हो जाती है। निष्क्रिय पड़े शरीर के सहस्रार से कुंडलिनी तक 8 चक्र सक्रिय हो जाते हैं। यह तो रहा धार्मिक प्रकरण। इसकी सत्यता अदृश्य है कि श्रद्धा विश्वास पर निर्भर है, परंतु यह तो प्रत्यक्ष है कि शंख ध्वनि से पर्यावरण शुद्ध होता है, कीटाणु नष्ट होते हैं। शंख बजाने वाले का स्वयमेव प्राणायाम योग पूरा हो जाता है, ईश्वरीय भावना जगती है तथा शंख वादन करने वाले को दमा आदि श्वास रोग कभी नहीं होते। शंख बजाना तो उचित है। लोग आज भी कहते हैं कि शंखनाद हो गया, परंतु जो व्यर्थ और निरर्थक बोलता है उस व्यक्ति को डफोल शंख कहते हैं। शंख में पूजा पाठ के समय जल डालकर आचमन देवताओं को कराया जाता है। स्वयं भी वह जल पिया जाता है। यदि शंख में गुण न होते तो वैद्य जन शंख भस्म क्यों बनाते। शंख भस्म से प्रतिशाम, खांसी, पीलिया जैसे रोग नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति में कहा गया है कि स शंख चक्रम स किरीटम कुंडलम स पीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम। शंख को फूंकने पर उसमें से जो ध्वनि निकलती है उसे शंख ध्वनि या शंखनाद कहते हैं। मान्यता है कि शंख बजाने वाले को गले और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां नहीं होती और जहाँ तक शंख की ध्वनि सुनाई देती है वहाँ तक कई बीमारियों के कीटाणु बेअसर हो जाते हैं। प्रतिदिन यह जारी रखने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए मंदिरों में या कई घरों में आसपास का वातावरण शुद्ध रखने के लिए नियमित रूप से शंख बजाया जाता है। शंख बजाने में मुंह और गलफड़ों की ताकत लगती है। मुंह में पर्याप्त हवा भरकर उसे मुंह के द्वारा ही शंख में धीरे धीरे छोड़ा जाता है तो उससे विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। थोड़ी हवा भी शंख के बाहर छूटे तो शंख ठीक से नहीं बजाता। लेकिन सभी शंख नहीं बजाए जा सकते। जो शंख नहीं बजाए जा सकते उन्हें पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है और विशेष प्रयोगों में उनका उपयोग होता है। शंख को सोने या चांदी के पत्रे में मढ़वाने की भी परंपरा है। शंख विभिन्न प्रकार के होते हैं। वे छोटे भी होते हैं और बड़े भी। सबसे छोटे शंख को
मोतियाँ शंख या मोती शंख कहते हैं। उसका उपयोग आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए किया जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार के शंखों का उपयोग किया जाता है। समुद्र में, बड़ी झीलों में और कुछ नदियों में शंख उत्पन्न होते हैं। दरअसल यह एक प्रकार के जल जंतु का कवच है। ये जंतु गैस्ट्रोपोड जाति के होते हैं, जबकि इनकी प्रजातियां कई प्रकार की होती है। गैस्ट्रोपोड का जीवन समाप्त होने के बाद उसका जो कठोर आवरण तट पर छूट जाता है वही शंख है। देवी देवताओं के मंदिरों में जो वस्तुएं अनिवार्य रूप से रखी जाती है उनमें शंख भी होता है। कई घरों में देव प्रतिमा के पास शंख रखा जाता है। शंख से आरती भी की जाती है। मंदिर में सुबह शाम आरती के समय शंख बजाना अनिवार्य माना जाता है। आरती से पहले शंख में पानी भरकर रखा जाता है और आरती के बाद वह पानी शंख से ही चारों ओर छिड़का जाता है। शंख में जल भरकर देव स्थान पर रखें। तत्पश्चात उस जल से समस्त पूजा सामग्री का प्रक्षालन करें। वस्तु वैचित्र्यवास के अनुसार शंख में भरा हुआ जल विशेष तौर पर यदि वह विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने रखा हो तो उसे परम पवित्र माना गया है और एक पूरे सूक्त में इसका विशेषताओं का वर्णन है। शंख में रखा हुआ जल छिड़कने से सारी वस्तुएं शुद्ध हो जाती है। गर्भवती स्त्रियां इस पानी का सेवन करे तो जन्म लेने वाला शिशु मूक नहीं होता है। हकलाने वालों की यदि शंख का पानी पिलाया जाए तो उनकी वाणी शुद्ध हो जाती है। कल्प प्रयोग के लिए छोटे दक्षिणावर्त शंख से काम नहीं चलता। शंख इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम उसमें आधा लीटर पानी भरा जा सके। ऐसे शंख पर प्रयोग करने पर निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यह शंख समुद्र से निकलने पर निर्मल हो जाता है। विशेष मंत्रों से संपुटित करने पर वह चैतन्य हो जाता है। तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और पूर्ण प्रभावशाली हो जाता है। जहाँ तक संभव हो सके चांदी के पात्र में चावल भरकर उस पर शंख की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। कटोरी को लाल वस्त्र पर रखना चाहिए। दक्षिणावर्त शंख का आयुर्वेद की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इसमें जल भरकर रखने से वह जल औषधि में परिवर्तित हो जाता है। रात में इस शंख में पानी भरकर रखा दिया जाए और सुबह उस पानी को स्नान के पानी में मिलाकर स्नान किया जाए तो चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी के शरीर पर सफ़ेद दाग हो तो शंख में रखा पानी लगाने से वह दाग खत्म हो जाते हैं। यदि इस पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर बालों में लगाया जाए तो सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं और उनकी जड़ें भी मजबूत हो जाती हैं। यह जल आंखों में लगाने से आंखों के विकार दूर हो जाते हैं। चश्मा लगा हो तो उतर जाता है। तांत्रिक प्रयोग में भी दक्षिणावर्त शंख का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे अनेक प्रयोग हैं जिनमें दक्षिणावर्त शंख का प्रयोग होता है। आपसी कलह दूर करने, शत्रु को अधीन करने या किसी और विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। यह शंख लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि आदि में विशेष रूप से सहायक है। इति शुभम भवतु।